एपिसोड की शुरुआत होती है एक इमोशनल सीन से, जहाँ पर कि फ्रेंची को दफनाया जा रहा। पूरी टीम वहां पर खड़ी हुई है और ह्यूई उसका लेटर पढ़ रहा है, सेम वैसे ही जैसे कि फ्रेंची पढ़ता अगर वो सामने होता। तो उसने अपने लेटर में लिखा था कि उसने अपनी जिंदगी में हेवन ढूंढ लिया किमिको के अंदर। यार ये सीन सच में थोड़ा बहुत रुला देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि किमिको अभी अपने अंदर न्यूक्लियर लेवल पावर कैरी करके घूम रही है, जो कि मरने से पहले फ्रेंची ने उसके अंदर इंजेक्ट कर दी थी। एक ऐसा ब्लास्ट जो कि किसी भी सूप को डीपावर कर सकता है। मतलब समझ रहे हो, वही सोल्जर बॉय वाली रेडिएशन एनर्जी। लेकिन किमिको उस सोल्जर बॉय वाली एनर्जी को निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अंदर से पूरे तरीके से टूट चुकी थी। ग्रीफ ने उसे अंदर से खाली कर दिया था। ये एक अकेला सीन मुझे द रेज मूवी की याद दिलाता है। यहाँ पर एक कैरेक्टर थी कैरी नाम की, उसके साथ भी सेम यही पावर होती है। उसने अपनी पावर्स तो एक्टिव की थी, लेकिन ग्रीफ के चलते हुए वो ब्लॉक हो गई थी। बूचर ने सिस्टर सेज को कहकर किमिको को उकसाया। सेज ने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसने बहुत बुरे तरीके से किमिको को ट्रिगर करने की कोशिश की। फाइनली भाई उसकी पावर्स को वो यूज करती है और इतना तेज ब्लास्ट होता है कि सेज की पावर चली जाती है। शुरू से आखिरी तक सिस्टर सेज की पावर्स थी उसका ब्रेन, लेकिन वही पावर अब उसके पास नहीं बचती, वो पावरलेस हो जाती है। होमलैंडर अपना ईस्टर संडे ब्रॉडकास्ट प्लान कर रहा है। हाँ भाई, ईस्टर जो कि जीसस का रिसरेक्शन का दिन है, मतलब वो दिन जब जीसस मरने के बाद वापस आ गए थे। और इस ब्रॉडकास्ट में होमलैंडर ये डिक्लेयर करना चाहता था कि वो खुद गॉड है। सेकंड कमिंग ईस्टर, मतलब इस बार होमलैंडर का कमबैक हुआ है तो वो भगवान बनने के लिए। इस पूरे ब्रॉडकास्ट से पहले होमलैंडर अपने बेटे के पास जाता है। वो जंगल में छुपता फिर रहा है और वहां पर वो अपने बेटे को भी मनाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे ब्लड हो, तुम मेरे बोन हो। फिर से टाइटल को कॉल बैक करते हुए होमलैंड, लेकिन होमलैंडर को रायन धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। रायन वही सच होमलैंडर के मुंह पे फिर से बोल देता है कि लोग सिर्फ तुमसे डरते हैं, तुम्हें दिल से कोई नहीं मानता। कुछ मिली सेकंड्स के लिए होमलैंडर के लिए मेरे अंदर एक सिंपैथी जाग जाती है, क्योंकि सीजन 1 से ही भाई हम उसे देख रहे हैं, उसे प्यार चाहिए, डर नहीं। रायन ने बड़े ही सिंपल वर्ड्स में उस दर्द को बयां कर दिया। ब्रॉडकास्ट में इनिशियली होमलैंडर बिल्कुल काम रहता है, लेकिन जैसे ही होमलैंडर के सामने फादर नाम का वर्ड आता है तो उसके अंदर सब कुछ टूट सा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये सब हुआ होमलैंडर और रायन के बीच में थोड़ी देर पहले हुए कन्वर्सेशन के कारण। इस एक अकेले कन्वर्सेशन में होमलैंडर को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर वो सब कुछ पा भी लेता है, अगर वो लोगों को अपने डर से कंट्रोल कर भी लेगा, तो भी वो उसको अंदर से तो कभी भी नहीं अपनाने वाले। ऊपर से रायन ने सबसे पहली बात यही बोली थी कि अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे फादर है, तो अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत। लेकिन सोल्जर बॉय भी उसके पास रुकना नहीं चाहता था, उसका बेटा उसके पास रुकना नहीं चाहता। तो फाइनली यार वो गुस्से में सब कुछ उगल देता है, उसके अंदर की पूरी बातें। और जो लोग एक टाइम पर थोड़ी बहुत बिलीव भी करते थे, अब वो लोग भी होमलैंडर पर बिलीव नहीं करते। ये एक सीन मुझे 1984 और जॉर्ज ऑरवेल की याद दिलाता है। एक प्रोपेगेंडा पॉडकास्ट जो कि कल्ट लाइक डिवोटेशन डिमांड करता है। दी बॉयज फाइनली व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और यहाँ से भाई टीम स्प्लिट हो जाती है। एक एक कैरेक्टर अपना अपना फाइनल मोमेंट जीने गया हुआ। पहले होता है भाई डीप का एनी, यानी कि स्टार लाइट द डीप के सामने आती है। डीप ये सोचता है कि ये उसके लिए टेस्ट है और इसके बाद होमलैंडर द डीप को समझेगा और उसको गले लगा लेगा। डीप का भाई कितना क्लासिक लॉजिक है, ऑलवेज ट्राइंग टू अर्न लव फ्रॉम अ मैन हु डजंट केयर। लेकिन एनी उसे एक ब्लास्ट से सीधा ओशन में फेंक देती है और वहां सी क्रिएचर जो कि डीप को ऑलरेडी एक दुश्मन मान चुके थे, वो उसको कच्चा चबा जाते हैं। द डीप जिंदगी में ना जमीन पर अपनी जगह बना पाया, ना ही समुंदर में। जमीन पर उसको सबने दुख पहुंचाया, सी क्रिएचर्स के साथ उसने धोखा किया, उन्हीं को दुख पहुंचाया जो कि एकमात्र इस धरती पर उसके साथ थे। तो देखा जाए तो भाई द डीप की कोई मंजिल ही नहीं थी। अगर वो जिंदा होता तो वो होमलैंडर के पीछे डाउ बॉयज से फिर से पंगा ले लेता। तो देखा जाए तो भाई उसकी ये एंडिंग बहुत ही ज्यादा फिट बैठती है। लेकिन दोस्तों शायद आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस नहीं की, एनी वही लास्ट पर्सन थी जिसने की डीप को देखा था मरते हुए। वही एनी जिसके साथ डीप ने सीजन 1 में कुछ बुरा किया था। फाइनली भाई एक सर्कल पूरा होता है यहाँ पर। दूसरी तरफ ह्यूई और एमएम ने ओ फादर को खत्म कर दिया। इसके बाद भाई वो मोमेंट आता है जिसका हम पिछले 4 सीजन से इंतजार कर रहे थे। दी बॉयज की पूरी गैंग ओवल हाउस में जाती है। होमलैंडर पूरे तरीके से पावरफुल बैठा हुआ है। रायन और बूचर ने होमलैंडर को जैसे भी कर पकड़ कर रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट करने की बारी आती है तो किमिको नहीं कर पाती। तभी फ्रेंची उसके विजन में आता है और उसको समझाता है कि तू सिर्फ एक वेपन नहीं है। और ये सब सुनने के बाद किमिको फाइनली ब्लास्ट करती है। होमलैंडर, बूचर, रायन ये तीनों डी पावर हो जाते हैं इंस्टेंटली। और हाँ भाई होमलैंडर फाइनली डी पावर हो जाता है। उसकी आंखों में हमको वो डर देखने को मिलता है जो कि पिछले 5 सीजन में हमको कभी देखने को नहीं मिला। बूचर जब उसको पहला पंच मारता है, हमें तब पता चलता है कि भाई होमलैंडर को दर्द भी होता है। होमलैंडर भाई बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, मतलब कुछ भी। और हाँ भाई पिछले 7 साल की जर्नी एक क्रो बार पर आकर एंड हो जाती है। शायद यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपने मिस कर दी। द बॉयज कॉमिक में भी बूचर ने होमलैंडर को इसी तरह खत्म किया था। शो ने ये मूवमेंट डायरेक्टली कॉमिक से लिया है। इन सब में भाई एक चीज बहुत अच्छी होती है कि ये पूरी चीजें लाइव ब्रॉडकास्ट पर लोगों को दिख रही थी। होमलैंडर जो कि पूरी दुनिया को अपना भगवान बताता है, वो जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था, रोता हुआ, मरता हुआ।
ये इमेज, ये मूवमेंट लोगों के जहन में परमानेंट हो गई। दी बॉयज देखा जाए तो इनिशियली एंड हो जाती है, लेकिन भाई कुछ चीजें बहुत ज्यादा बुरी भी होती। रायन ने बूचर को रिजेक्ट कर दिया, और रायन की भाई वो लाइन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी कि होमलैंडर एक बुरा आदमी था, लेकिन बूचर भी कोई एक अच्छा आदमी तो नहीं है। उस टाइम पे बूचर ने रायन में अपना ही एक रिफ्लेक्शन देखा, एक ऑब्सेस्ड इंसान जो कि मिशन के लिए अपने लोगों की बलि चढ़ाने के लिए निकला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली भाई टेरर भी बूचर को छोड़कर चला जाता है। उसी एक अकेलेपन को साथ लेकर बूचर निकल जाता है गोडल्किन वायरस को लेके वॉट हेडक्वार्टर्स में। प्लान था 10,000 सूप्स को खत्म करना, क्योंकि बूचर का कहना था कि आने वाले समय में कोई होमलैंडर फिर से बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये था, इन सबसे एनी भी खत्म हो जाती। ह्यूई से रोकता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में एक मूवमेंट आता है जब बूचर ह्यूई को मार रहा होता है जैसे कि उसने होमलैंडर को मारा था। बूचर खुद होमलैंडर बन गया था, लेकिन बूचर जैसे ही बटन को प्रेस करने वाला होता है तो इसको ह्यूई की जगह अपना भाई लैनी दिखता है। वो रुक जाता है, ह्यूई उसको गोली मार देता है, और यहाँ पे भाई होमलैंडर और बूचर दोनों खत्म हो जाते हैं। उसकी लाश को बेका के जस्ट साइड में दफनाया जाता है। अब आप क्या सोच रहे हो भाई कि दी बॉयज खत्म हो चुकी? तो नहीं भाई, हर एक कैरेक्टर अपने अपने तरीके से इस एपिसोड में सेटल हो जाता है। एमएम अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है, उसके साथ रायन भी सेटल हो जाता है। एनी और यू अपना छोटा सा ऑडियो विजुअल स्टोर खोलते हैं। एशले इस पूरे प्लान का क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती है। स्टैन एडगर वॉट में वापस आ जाता है, लेकिन भाई सोल्जर बॉय की स्टोरी आगे जाने वाली है। इस एपिसोड में वो कहीं पर नहीं दिखा, लेकिन वो देखा जाए तो जिंदा है। एक प्रीक्वल सीरीज आने वाली है वॉट द राइजिंग 2027। तो देखा जाए तो भाई इसका यूनिवर्स खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दी बॉयज सीरीज खत्म हो चुकी है। 7 साल 5 सीजन और 40 एपिसोड। लेकिन क्या इसका एंड एकदम परफेक्ट था? तो भाई मेरा तो कहना है नहीं। पिछले 7 साल से भाई हम जिस होमलैंडर वर्सेस बूचर की लड़ाई का इंतजार कर रहे थे, वो चीज कहीं ना कहीं भाई इनकम्प्लीट लगती है। होमलैंडर वर्सेस बूचर की लड़ाई को बहुत ज्यादा खींचा जा सकता था, पब्लिक भाई जरूर देखती। बाकी भाई जाते जाते भाई ये एक सीरीज बहुत अच्छा एक मैसेज देती है कि पावर एक इंसान को करप्ट करती है, और पावर के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। सब इक्वल है, सब मोर्टल। जब उसके पास उसकी पावर चली जाती है तो वो अपनी ही लाइफ के लिए भीख मांगता है। एक ऐसा इंसान जो कि खुद को भगवान बोलता है, वो जमीन पर भीख मांग रहा था, मतलब एक गॉड जो कि जमीन पर पड़ा हुआ है। तो हाँ दोस्तों, द बॉयज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और द बॉयज की एंडिंग आपको कैसी लगी इसे भी भाई नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।